सोचो जरा, भारत और श्रीलंका सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। हाँ, सिर्फ 27 किलोमीटर। ये यूके और फ्रांस से भी ज़्यादा पास है और इन दोनों देशों में रहते हैं लगभग 1.5 बिलियन लोग, मतलब दुनिया के हर 5 में से एक आदमी। हर साल ये दोनों देश अरबों रुपये का बिजनेस करते हैं, लाखों टूरिस्ट आते जाते हैं। फिर भी बीच में ना कोई ब्रिज है, ना टनल, ना फिजिकल कनेक्शन। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। बात निकली है एक लैंड ब्रिज बनाने की, भारत और श्रीलंका के बीच सीधा कनेक्शन। और ये आइडिया आया श्रीलंका की तरफ से। 2002 में जब सिविल वार चल रहा था श्रीलंका में, तभी उनके पीएम रानिल सिंह ने इंडिया आए थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर बोला चलो एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं ब्रिज के लिए। लेकिन तमिलनाडु के नेता अपोज करने लगे, डर था कि एलटीटी का वायलेंस यहाँ तक ना पहुँच जाए। फिर 2006 में वार दोबारा शुरू हो गया और यह ब्रिज वाला आइडिया गायब हो गया। 2009 में फिर फाइनली श्रीलंकन सिविल वार खत्म हुआ। फिर देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और फिर से ब्रिज का आइडिया उठ गया। 2015 में नितिन गडकरी जी ने प्रपोजल दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वो फाइनेंस करने के लिए रेडी भी हो गया। लेकिन श्रीलंका का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने फिर से इनकार कर दिया। 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। पेट्रोल, दवाई, खाना सब खत्म और 12 अप्रैल को देश ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। 28 बिलियन का फॉरेन डेट। प्रेसिडेंट गोतबाया देश छोड़कर भाग गए और 2 दिन बाद वहीं रानिल विक्रमसिंघे फिर से प्रेसिडेंट बन गए। उनका विज़न था इंडिया के साथ ब्रिज बना के इकोनॉमी को रिवाइव करना। 2023 में मोदी जी और रानिल ने फिर से फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी। जनवरी 2024 में शुरुआत हुई और जुलाई 2024 तक आखिरी स्टेज तक पहुंच गया। ब्रिज की लंबाई होगी 40 किलोमीटर के लगभग। ये चलेगी धनुषकोडी से तलाईमनार तक। 4 लेन का हाईवे, स्पीड होने वाली है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ में एक रेलवे लाइन भी, यहाँ तो पैरेलल या सेपरेट। इसकी खर्च पड़ेंगी 4.9 बिलियन रेलवे के लिए और 1.3 बिलियन पैसा मोस्टली इंडिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। ये ब्रिज बनाने से इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा ट्रिनोमाली पोर्ट तक, दुनिया के सबसे बड़े और गहरे पोर्ट में से एक। ट्रेड सुपर फास्ट हो जाएगा। आज ट्यूटिक्रन से कोलंबो तक सामान 2 से 5 दिन में जाता है। ब्रिज से सिर्फ 9 घंटे लगेंगे। फ्रेट कॉस्ट, पोर्ट चार्जेस, कस्टम फीस सब कम हो जाएगा और इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी मिलेंगे, गरीबी भी घटेगी। आज तक नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में टूरिस्ट कम जाते हैं, लेकिन ब्रिज बनने के बाद इंडियन टूरिस्ट सीधे कार या ट्रेन से जा सकते हैं, वो भी चीप एंड फास्ट। लेकिन बॉस, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है। चाइना ने 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट के लिए 99 साल के लिए लीज पे रखा है। इंडिया को डर है कि चाइना इंडियन ओशियन में अपनी मिलिट्री बेस बना रहा है, इसलिए इंडिया चाहता है कि ब्रिज से श्रीलंका के साथ रिलेशन टाइट हो जाए। लेकिन श्रीलंका में लोग डरते हैं। उनका कहना है ब्रिज से हम इंडिया के शैडो में आ जाएंगे। भारत का एरिया 50 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 63 गुना, जीडीपी 43 गुना ज़्यादा। उन्हें लगता है वो इंडिया के क्लाइंट स्टेट बन जाएंगे। हिस्ट्री भी उनका भरोसा नहीं जीता सका। इंडिया ने पहले तमिल मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया था, फिर IPKF भेज दिया। और सबसे बड़ा इशू राम सेतु है, जहां भगवान राम ने लंका तक ब्रिज बनवाया था। ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इन्वायरमेंटलिस्ट भी अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये जगह मरीन लाइफ और वाइल्ड लाइफ के लिए सेंसिटिव जोन है। बर्ड्स, टर्टल्स, डॉल्फिन सबका ब्रीडिंग ग्राउंड है। 2024 में श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुरा कुमार ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रानिल अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया भी इंटरेस्टेड है क्योंकि ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी सब इम्प्रूव होगा। तो सवाल ये है, श्रीलंका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहता है या अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस? डिसीजन उनके हाथ में है, लेकिन हम जैसे लोग बस इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपना ओपिनियन शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।